स्टार्ट करते हैं अपना अगला दूसरा वीडियो। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, एपॉक्सीडेशन पढ़ लिया था। एपॉक्सीडेशन उसमें हमने MCBPA का यूज़ किया था और साथ में हमने Br2 और NaOH का यूज़ किया था। आगे हम पढ़ने वाले हैं MCBPA ही। पर सब 2 पॉइंट आपको ध्यान देना है। वो कौन सा पॉइंट है? सबसे पहले बात करें MCBPA की, तो आपको पता है कि MCBPA जो होता है वो डबल बॉन्ड का क्या कर देता है, एपॉक्सीडेशन। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड क्या करता है, ये डबल बॉन्ड कर देता है ये एपॉक्सीडेशन, जो कि हमने कल ही की वीडियो में पढ़ा था। अब हम आगे बात करें, आगे क्या होता है कि आगे अगर किसी मॉलिक्यूल में कीटोन भी होगा, क्या होगा वो, कीटोन, तो कीटोन को क्या कर देता है, कीटोन को बदल देता है। उसको रिएक्शन बोलते हैं बेयर्स विलेजर ऑक्सीडेशन, ठीक है। वहाँ पे क्या हो जाता है, बेयर्स विलेजर ऑक्सीडेशन। मतलब 2 प्रकार से हो सकता है। यदि मान लीजिए एक ही कंपाउंड में यदि एल्कीन भी हो और साथ में कीटोन भी हो, तो उस कंडीशन में MCBPA दोनों कर सकता है, या फिर एपॉक्सीडेशन कर सकता है, या फिर वहाँ पे MCBPA, मतलब अब इसके दोनों के बीच लड़ाई होगी, ठीक है, MCBPA वर्सेस बेयर्स विलेजर ऑक्सीडेशन। यदि किसी मॉलिक्यूल में केवल एल्कीन ही है तब कोई बात नहीं, तब केवल क्या करेगा, तब केवल वहाँ पे क्या करेगा, एपॉक्सीडेशन। लेकिन मान लीजिए एल्कीन के साथ साथ वहाँ कीटोन भी है, तो वहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है, या तो वो क्या कर सकता है, एपॉक्सीडेशन, या फिर क्या कर सकता है, बेयर्स विलेजर ऑक्सीडेशन। अब दोनों में कौन सा करेगा, तो इसके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिस एल्कीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ध्यान रखते हैं, जिस एल्कीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिस एल्कीन की ज़्यादा होगी, यहाँ लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एल्कीन, ठीक है, जिस एल्कीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पे हमेशा क्या होगा, एपॉक्सीडेशन। वहाँ पे क्या होगा, एपॉक्सीडेशन। मतलब इन दोनों के बीच में यदि लड़ाई होगी तो सबसे पहले हम एल्कीन को देखेंगे। यदि एल्कीन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का होगा, मतलब उसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होंगे, तो वहाँ पे हम क्या कराएंगे, एपॉक्सीडेशन कराएंगे। तो फिर समझ लीजिए इसको, MCBPA हमारे 2 प्रकार से काम कर सकता है। एक तो डबल बॉन्ड के लिए क्या बनाता है, एपॉक्सीडेशन, और साथ में कीटोन के लिए क्या बनाता है, बेयर्स विलेजर ऑक्सीडेशन। 2 प्रकार से हो सकता है। अब यदि केवल डबल बॉन्ड है तो केवल क्या होगा, एपॉक्सीडेशन, और साथ में कीटोन है तो वहाँ क्या होगा, बेयर्स विलेजर ऑक्सीडेशन। मतलब दोनों के बीच में लड़ाई चल सकती है यदि एक ही मॉलिक्यूल में दोनों होंगे तो इसको समझने के लिए हमें क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 2 क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन दोनों स्टैंडर्ड बुक से लिए गए हैं। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे मेरे पास एल्कीन भी है और कीटोन भी है। यहाँ भी मेरे पास एल्कीन भी है और साथ में क्या है, कीटोन भी है। और यदि हम इस एल्कीन की बात करें, ठीक है, तो इस एल्कीन में कोई भी ग्रुप नहीं लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। पर यहाँ पे कौन सा, ध्यान देखिए, इस वाले एल्कीन पे हमारे पास 2 ग्रुप लगे हुए हैं, CH3 और CH3, और ये दोनों कौन से ग्रुप हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इसका मतलब ये क्या करेंगे, इस डबल बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिच है, क्या है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेस है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, अब देखिए हमने क्या बताया, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी तो वहाँ पे क्या कराएंगे, एपॉक्सीडेशन, और यदि कम होगी तो वहाँ क्या करा देंगे, बेयर्स विलेजर ऑक्सीडेशन। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, इस पूरे कंपाउंड में बेयर्स विलेजर ऑक्सीडेशन होगा, और इस कंपाउंड में क्या होगा आपका, इस कंपाउंड में क्या हो जाएगा, एपॉक्सीडेशन। सबसे पहले हम इस कंपाउंड का ही बना लेते हैं, ऊपर वाले का। तो अच्छा एक चीज़ बता दें, बेयर्स विलेजर ऑक्सीडेशन क्या होता है, जो लिखा हुआ रिएक्शन बेयर्स विलेजर ऑक्सीडेशन होता क्या है, आगे इसको पढ़ेंगे आप नेम रिएक्शन में। इसमें क्या होता है कि यदि आप कोई कीटोन लेते हैं, तो कीटोन पे आप पर एसिड डालते हैं, क्या डालते हैं, कीटोन में पर एसिड, तो वहाँ पे हमें कंपाउंड क्या मिलता है, एस्टर मिलता है। फिर एस्टर को हम फर्दर क्या करा सकते हैं, हाइड्रोलाइज कर, क्या मिल जाएगा हमें, एसिड और एल्कोहल। लेकिन अभी के लिए हम यहाँ बात करें तो हमें ये मिल जाएगा कि ये, ठीक है। तो ये हमारा ग्रुप जो मैंने ऐसा लगा दिया, ठीक है, ऊपर वाला, और ये आपका जो पूरा ग्रुप है ये, ठीक है, आपका ये क्या लगा हुआ है, OBN। इसको ऐसे रहने दीजिए जैसे पहले जैसे पड़ा हुआ है। इस डबल बॉन्ड कुछ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे तो ये तो हो नहीं रहा है ऑक्सीडेशन, यहाँ पे क्या हो रहा है, बेयर्स विलेजर ऑक्सीडेशन। ये जो आपका कीटोन है कहाँ बदल जाएगा, आपका एस्टर में। तो कैसे बनेगा एस्टर, इस वाले थोड़ा नीचे कर दीजिए, यहाँ पे O बना दीजिए, और यहाँ पे ले जाके फिर से इसी कीटोन को ऐसे बना दीजिए। ये जो डबल बॉन्ड होता है इसको एच रह दीजिए, इन दोनों के बीच में क्या जोड़ दीजिए, O। तो यहाँ पे क्या बनेगा, एस्टर। इसको जब फर्दर क्या कराएंगे, हाइड्रोलिसिस, तो क्या बन जाएगा, एसिड और एल्कोहल।
और अब इसकी बात करें तो यहाँ बहुत सिंपल है। अब देखिए यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे डबल बॉन्ड पहले से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा आपका ये ऐसे, ये ग्रुप आपका ऐसे रहेगा और ये आपका ऐसे OBN, ठीक है। और ये आपका डबल बॉन्ड क्या बन जाएगा, इसका एपॉक्साइड बन जाएगा कुछ ऐसे, और ये आपका CH3 जो यहाँ पे लगा था और एक और CH3 यहाँ पे लगा था, ठीक है। तो ये आपका बन गया एपॉक्साइड और ये आपका जो कीटोन है वो आपका रिमेन रहेगा, ठीक है, ऐसे बचा रहेगा। तो ये हो गया आपका फाइनल डिस्कशन आपका MCBPA के ऊपर। अब एक क्वेश्चन और यहाँ पे लिखा गया है, सबसे पहले आपको क्या कराना है, MCBPA कराना है, फिर किससे कराना है, BF3 इधर लुईस बेस के। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कई सारे डबल बॉन्ड है, 4 डबल बॉन्ड है, पर यहाँ पे ये डबल बॉन्ड जो है कॉन्जुगेशन में है, तो एपॉक्सीजन किसका होगा, केवल इसका होगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, दिस ये, और आपको ये मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे आपका बन जाएगा O, ये डबल बॉन्ड आपका, ठीक है, सब ऐसे रहेगा बेंजीन रिंग। अब ये हमने क्या बना दिया MCBPA से एपॉक्साइड। अब अगले स्टेप में आपका BF3 आएगा। देखिए BF3 के पास क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल, तो ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है वो कहाँ चले जाएंगे, BF3 के वैकेंट ऑर्बिटल में। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा ये, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये ऐसे आपका O, और यहाँ से क्या जुड़ जाएगा BF3, उसके ऊपर क्या आ जाएगा पॉजिटिव। अब अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में ये वाला जो बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये, ठीक है। तो ये आपका बेंजीन ऐसे रहेगा, जैसे इसके इलेक्ट्रॉन्स पे शिफ्ट होंगे तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो यहाँ क्या बच जाएगा OBF3, ठीक है। ये आपका न्यूट्रल हो जाएगा ऑक्सीजन, और इस कार्बन पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। आपको पता है कि यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन तो होता है। अगले स्टेप में क्या होगा, ये वाला जो आपका हाइड्रोजन है, ये वाला यहाँ से मैग्नेट कहाँ चला जाएगा, इस H के पास, और इसका जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो कहाँ चला जाएगा, फिर से इसके पास, इस वाले बॉन्ड के पास। तो अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में होगा ये वाला, ठीक है, ऐसे आपका एग्रीस रहेगा। यहाँ पे हमने क्या लगा दिया H, और ये आपका क्या बन गया डबल बॉन्ड O BF3। फिर से ऊपर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर दिए हैं। यहाँ पे माइनस चार्ज, जैसे ये H- के रूप में निकलेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये ऑक्सीजन के लोन पेयर्स को अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो अब जैसे ये डबल बॉन्ड, अब जैसे ये वाला बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इस पर शिफ्ट होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप देखिए फाइनल प्लॉट क्या मिलेगा, यहाँ आपको मिलेगा ये वाला, ये बेंजीन रिंग, ये आपकी बेंजीन रिंग हो गई। इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या था, पॉजिटिव चार्ज था, ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ गए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा, और डबल बॉन्ड क्या बन जाएगा आपका ओ। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया आपको MCBPA के बारे में, इसको ध्यान रखिएगा। MCBPA डबल बॉन्ड का क्या कर सकता है, ऑक्सीडेशन भी कर सकता है, और साथ में कीटोनों क्या कर सकता है, वो बेयर्स-विल्जर ऑक्सीडेशन भी कर सकता है। इन दोनों की जब भी कभी आपस में फाइट होगी तो कौन जीतेगा, हम उस समय क्या चेक करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पे चेक करेंगे, एल्कीन पे। जिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पे एपॉक्साइड बनाएंगे, जिस पे कम होगी वहाँ पे क्या कर देंगे, बेयर-विल्जर ऑक्सीडेशन। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हुआ है बेयर-विल्जर ऑक्सीडेशन BVO, और यहाँ पे हमने क्या कराया है, एपॉक्सीडेशन, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं अपना तीसरा जो हमारा है एपॉक्सी एजेंट। हमारा तीसरा कौन सा है, H2O2 NaOH। अभी तक हमने 2 पढ़ा है, MCBPA, और साथ में क्या पढ़ा है, Br2 NaOH। तीसरा हमारे पास क्या है, एपॉक्सीडाइजिंग एजेंट हमारा तीसरा क्या है, H2O2 NaOH। पहली बात तो आपको बता दें, ये एक न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है, दिस इज द न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है। ये न्यूक्लियोफिलिक क्या है, एपॉक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब इसमें कैसे होता है, इसमें कौन सा न्यूक्लियोफाइल होता है वो आपको बता देते हैं। सबसे पहले बात करें H2O2, जो कि आपका ऐसे होता है। H2O2 में क्या होगा कि H2O2 में यहाँ पे NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस विज कम्पेयर टू दिस। तो यहाँ से OH क्या करेगा, यहाँ से H ले लेगा और पानी भर के बाहर निकल जाएगा, और क्या बनेगा आपका, यहाँ आपका बचेगा O और H, इसके ऊपर क्या बचेगा माइनस। यहाँ से OH इसका एक H ले लेगा, पानी बन के बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा OOH माइनस। दिस इज द न्यूक्लियोफाइल। हमारे इस रीजेंट में ये हमारा क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, न्यूक्लियोफिलिक एपॉक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। अब इसका काम क्या है, सबसे पहले इस काम की बात की जाए तो ये क्या करता है, फॉर्म
फॉर्म एपॉक्साइड विथ अल्फा कॉमा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बनिक कंपाउंड, ठीक है, या फिर कीटोन भी बोल सकते हैं, कीटोन, जो हमारे अल्फा बीटा कॉमा अनसैचुरेटेड कीटोन होते हैं ये के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है। अब अगला क्या है, इट इज नॉट स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन, ये स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन नहीं होता। कैसे, आपका जो भी एल्कीन होगा, ठीक है, एल्कीन में हो सकता है यहाँ पे, भाई देखो एल्कीन का तो करेगा ही ना, क्योंकि कौन सा एजेंट है, एपॉक्स एजेंट, तो एल्कीन का तो करेगा ही करेगा। अगर आपकी एल्कीन सिस में हो या फिर ट्रांस में हो, चाहे आपकी एल्कीन सिस में हो या फिर ट्रांस में हो, ये हमेशा उसे कहाँ बदलेगा, हमेशा ये प्रेफर करेगा ट्रांस में। जो भी हमारा एपॉक्साइड बनेगा वो ऐसा होगा कि वो ट्रांस में होगा। इससे पहले जब हमने MCBPM पढ़ा था, ये सिस एल्कीन है तो सिस बनेगा, ट्रांस एल्कीन है तो ट्रांस बनेगा। लेकिन यहाँ पे यदि आपने सिस लिया या ट्रांस लिया, कुछ भी लिया, उस कंडीशन में आपका जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ट्रांस एपॉक्साइड ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया कि 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला, ये न्यूक्लियोफिलिक क्या है, एपॉक्साइडिंग एजेंट है। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल ये होता है हमारा एपॉक्साइड, हमारा देख लीजिए अल्फा कॉमा बीटा से कीटोन को क्या करता है, एपॉक्साइड बनाता है। और तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है हमारा कि सिस और ट्रांस हो, चाहे सिस हो चाहे ट्रांस, उसे कहाँ बदलेगा, ये ट्रांस में बदलेगा। हम क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन की बात की जाए तो अगर ये पूरा सिस्टम देखें तो हमारा क्या है, अल्फा कॉमा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, जिससे कहाँ बदल देगा, एपॉक्साइड में। तो ये हमारा डबल बॉन्ड आपका एज इट इज रहेगा, ये वाला कहाँ बदल जाएगा, एपॉक्साइड, ठीक है। उसी प्रकार ऊपर क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे एल्कीन है, यहाँ पे तो कोई स्टीरियोकेमिस्ट्री मेंशन तो है नहीं, तो आप यहाँ पे सीधा बना दीजिए प्रोडक्ट, दिस और यहाँ पे आप वो बना दीजिए, यहाँ पे वो, ठीक है। इसकी बात की जाए तो ये दोनों ग्रुप देखिए, ये दोनों ग्रुप आपके किस में है, इसको आप सिस तो नहीं बोल सकते, लेकिन दोनों ग्रुप एक ही, मतलब देखिए सिस तो नहीं बोल सकते, इसको क्या बोल सकते हैं हम, जेड एल्कीन, ठीक है। जेड मतलब दोनों जो मोस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वाले ग्रुप हैं वो एक ही साइड में है। फिर भी जब इसका एपॉक्सीडेशन होगा, यहाँ पर करा देते हैं एपॉक्सीडेशन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3, और ये ऊपर का ये कहाँ चला जाएगा, C2H5 ऊपर चला जाएगा, और आपका यहाँ पे एपॉक्साइड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो जो यहाँ एपॉक्साइड फॉर्म हुई है, एक तरफ CH3 नीचे है और C2H5 ऊपर है। यहाँ पे कौन सी एल्कीन थी, दिस इज अ जेड एल्कीन, और यहाँ पे कौन सी एल्कीन बन गई, ई, इसको हम आम भाषा में इसको बोलते हैं सिस, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांस, ठीक है, बोल सकते हैं। क्योंकि यहाँ दोनों ग्रुप अलग अलग है, इसलिए हम लोग जेड और ई बोलते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और कहीं की किताबों में ऐसे भी लिखा होता है कि आपको एक डैश पे दे देगा और आपको एक वैच पे दे सकता है। इस कंडीशन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका देखिए दोनों ट्रांस में है, चाहे सिस में हो चाहे ट्रांस में हो, आपका फाइनल प्रोडक्ट सिस ट्रांस में ही देखने को मिलेगा। तो ये आपका हो गया पीएच, यहाँ मैंने लगा दिया, ठीक है, ये आपका पीएच हो गया, और ये आपका क्या बन गया, C2H5, ठीक है। और ये आपको ऐसे एपॉक्साइड ऊपर की ओर दिख जाएगा। इसको ऐसा ही बनाते हैं, आप इसको चाहे तो ऐसा ही बना सकते हैं, ये ऐसे, इसको आप ऐसे ही बना सकते हैं कि ये आपका डैश पे है, ठीक है, पीएच, और ये आपका वैच पे है C2H5, और यहाँ आपकी एपॉक्साइड रिंग बनी, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी बना सकते, गलत नहीं। अब तो दोनों सेम ही है, अलग अलग नहीं, दोनों सेम ही है, दोनों का मतलब एक ही है। अब इसकी बात की जाए तो यहाँ पे इसमें देखिए ये क्या है, ये अल्फा कॉमा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बनिक कंपाउंड, ये देखिए है ना, अल्फा कॉमा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बनिक कंपाउंड मतलब कीटोन है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि क्या बना देगा इसका, एपॉक्साइड। तो कैसे बनाएंगे एपॉक्साइड, ये आपका ऐसे बनेगा, ये डबल बॉन्ड वो आपका एच रहेगा, और इस वाले बॉन्ड पे आपका क्या बन जाएगा, एपॉक्साइड, ठीक है। आपकी वाली रिंग स्टेबल रहेगी। उसी प्रकार इसकी बात की जाए, अगर यहाँ पे ध्यान से देखिए तो ये भी आपका क्या है, ये पूरा सिस्टम क्या है, अल्फा कॉमा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बनिक कंपाउंड। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, ये आपका बन जाएगा दिस, ये आपका एज इट इज, ठीक है। दोनों ग्रुप आपके ऐसे ही रहेंगे, डबल बॉन्ड ये आपका ऐसे ही रहेगा,
ये डबल बॉन्ड वो आपका ऐसे ही रहेगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, एपॉक्साइड रिंग। तो ये बन गई एपॉक्साइड रिंग और आपका यहाँ पे क्या लग जाएगा, ऑक्सीजन। तो दिस इज़ द फाइनल आंसर। अब एक यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप स्टार बना के लिए नोट कर लीजिए। अगर यहाँ पे ध्यान से देखिए तो मेरे पास एक अल्फा कॉमा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है। अब यहाँ पे मेरे पास H2O2 NOH है, साथ में MCBP है। अच्छा ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रॉन है ये वाला जो आपका पाई बॉन्ड है, ये यहाँ से क्या है, रेजोनेंस में। ये पाई बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में है, रेजोनेंस में। इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले कार्बन पे जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, लो इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है, लो है। फिर समझ लीजिए, इस वाले दोनों कार्बन पे, खासकर इस वाले कार्बन की बात की जाए तो यहाँ का जो पाई बॉन्ड है ये रेजोनेंस में होने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी अच्छी खासी नहीं होगी। और आपको पता है कि MCBP क्या होता है, एक इलेक्ट्रोफाइल होता है, और ये क्या होता है हमारा, एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल। और यदि यहाँ पे लो इलेक्ट्रॉन है तो आप बताइए इलेक्ट्रोफाइल अच्छा अटैक करेगा कि न्यूक्लियोफाइल अच्छा अटैक करेगा, बताइए। यदि कहीं पे लो इलेक्ट्रॉन हो तो वहाँ पे कौन अच्छा अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल या फिर न्यूक्लियोफाइल। भाई सीधी सी बात है, वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अच्छे से अटैक करेगा क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है। और ये तो पहले से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे कमी है, तो इसलिए ये उतना अच्छा रिएक्ट नहीं कर पाएगा। मतलब ये रिएक्शन क्या होगी, स्लो होगी और ये रिएक्शन फास्ट होगी। फिर समझ लीजिए, यहाँ पे रेजोनेंस की वजह से लो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यहाँ पे रेजोनेंस की वजह से लो इलेक्ट्रॉन होने पे ये एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, इसलिए यहाँ पे जल्दी अटैक कर देगा क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो है। पर MCBP खुद इलेक्ट्रोफाइल है और इलेक्ट्रोफाइल जहाँ पे इलेक्ट्रॉन कमी हो वहाँ नहीं जाता, ठीक है। मतलब ये रिएक्शन वहाँ पे स्लो होगी, इसलिए हमने इसको पढ़ रहे हैं ना H2O2 NaOH। इसलिए हमने लिखा हुआ है अल्फा कॉमा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन में। इसमें क्या होता है, जो हमारा डबल बॉन्ड होता है वो कीटोन वाले ग्रुप के साथ, डबल बॉन्ड O वाले ग्रुप के साथ क्या होता है, रेजोनेंस में होता है, जिससे यहाँ पे लो इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और MCBP में जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल होता है उसको अटैक करने में यहाँ प्रॉब्लम होती है। तो फास्ट कौन अटैक करेगा, आपका न्यूक्लियोफाइल। और आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा, मैं यहाँ बना देता हूँ फाइनल प्रोडक्ट। इसमें क्या होगा, ये आपका हो जाएगा ये और ये आपका डबल बॉन्ड आपका ऐसे ही रहेगा और इस वाले बॉन्ड पे आपको क्या बन जाएगा, एपॉक्साइड। तो इस वाले बॉन्ड पे आपका ये ऐसे एपॉक्साइड बन जाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट किसके, H2O2 NaOH के। हमारे पास दो और बचते हैं, तो एक होता है DMD और एक बचता है हमारे पास इलाइट्स। तो हमने पहले लेक्चर में ही बता दिए थे, हम 5 प्रकार के पढ़ेंगे, 3 हो चुके हैं, 2 और बचे हुए, इसको नोट कीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं, 2 और देखते हैं। करते हैं अपना अगला, चौथा हमारा जो है DMDO। DMDO का फुल फॉर्म क्या होता है, DMDO को बोलते हैं डाई मिथाइल डाईऑक्सीरेन, ठीक है। कैसे होता है इसका स्ट्रक्चर, अगर इसकी हम बात करें स्ट्रक्चर की तो ये ऐसे होता है, ठीक है। ये आपका O और यहाँ पे डबल, यहाँ सिंगल बॉन्ड, तो ये होगा डाईऑक्सीरेन और यहाँ पे क्या बन गया, CH3, तो ये होगा डाईमिथाइल। अभी काम क्या करता है, इसका काम है एपॉक्सीडेशन का। ये भी कौन सा काम करता है, एपॉक्सीडेशन। सिंपल सा एग्जांपल आपको दे देते हैं, ये वाला अगर आपका साथ एल्कीन है तो बस सिंपल सा आप यहाँ पे DMDO यूज़ कीजिए तो आपको भी एपॉक्साइड देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ द DMDO, क्लियर। अब हम आगे बात करें इस क्वेश्चन की। यहाँ पे बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा हुआ है और आपको यहाँ पे कंपाउंड दिया हुआ है, आपके साथ 4 एजेंट दिए हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले एजेंट क्या दिया हुआ है, मेटा पर क्लोरोबेंजोइक एसिड MCBPA दिया हुआ है। यदि यहाँ पे केवल एल्डिहाइड हो, सॉरी यदि यहाँ पे केवल डबल बॉन्ड होता तो आपका एपॉक्साइड बन जाता। डबल बॉन्ड के साथ साथ आपको कीटोन भी दिया हुआ है, ठीक है। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, जब आपको डबल बॉन्ड से कीटोन भी दिया हो तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या हो जाता है, बेयर विलिजर ऑक्सीडेशन। यहाँ पे क्या हो जाता है, बेयर्स विलिजर ऑक्सीडेशन, मैंने पहले बता दिया आपको। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ये आपका एटिस रहेगा, ये आपका 1 2 3, यहाँ पे एक O आ जाएगा, यहाँ पे O और आपका बच जाएगा यहाँ पे CH3। यहाँ पे क्या बन गया आपका एस्टर, ठीक है। और ये आपका डबल बॉन्ड एजिटिस रहेगा, क्लियर। अब इस वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे Br2 NaOH है और यहाँ पे आपका क्या है, ये देखिए ये पूरा ग्रुप क्या है,
अल्फा मिथाइल, अल्फा पे क्या है मिथाइल ग्रुप, तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो जाएगा, हेलो फॉर्म। देखिए Br2NaOH, यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, हेलो फॉर्म रिएक्शन। तो आपको क्या देखने को मिलेगा, ये आपका हो जाएगा डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, एसिड बन जाएगा, और साथ में आपको क्या मिल जाएगा, CHBr3। ठीक है, इस कंडीशन में आपका यहाँ पे हेलो फॉर्म रिएक्शन होगी, ये बात नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब H2A2NO क्या करता है, अल्फा कॉमा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड का क्या करता है, एपॉक्सीडेशन करता है। पर यहाँ पे कोई ऐसा कोई कंपाउंड तो है नहीं, तो इसलिए यहाँ पे नो रिएक्शन, यहाँ पे क्या हो जाएगी, नो रिएक्शन। इसकी बात की जाए, अच्छा हाँ, तो यहाँ पे DMDO लिखा हुआ है। DMDO क्या करता है कि इसका तो करेगा नहीं। देखिए MCBPA और DMDO में ये अंतर है, यदि आप MCBPA से कराते हैं रिएक्शन तो आपका ये डबल बॉन्ड एपॉक्साइड नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे इस डबल बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, बेयर-विलियर ऑक्सीडेशन हो गया। पर जैसे ही आप यहाँ पे DMDO डालते हैं, तो आप चाहते हैं कि मुझे ये ग्रुप मेरा प्रोटेक्ट रहे, केवल इसी का मैं कराऊँ एपॉक्सीडेशन, तो इस कंडीशन आप क्या यूज़ करेंगे, DMDO का आप यूज़ सभी करेंगे जब आपको इस डबल बॉन्ड का क्या कराना हो, एपॉक्सीडेशन कराना हो। अगर आप MCBPA यूज़ करेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो होने की वजह से यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हुई है, यहाँ पे एक रिएक्शन हुई है बेयर्स-विलियर ऑक्सीडेशन। अब इसकी बात की जाए इस प्रोडक्ट की, तो आपने नोट कर लीजिए, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलेगा दिस, ये आपका डबल बॉन्ड हो, और ये आपका कहाँ बदल जाएगा, इस, ठीक है, ये पूरा दिस इज द एपॉक्साइड, और आपका ये ग्रुप सेम रहेगा। तो ये था कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन DMDO के बारे में, बस आप इतना दिमाग में रखिए, अब काम हो जाएगा। अब इसकी बात करते हैं, अगला हमारे पास क्या है, हेलो लैक्टोनाइजेशन। इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, इसमें हम यूज़ करते हैं I2, और साथ में कोई बेस यूज़ कर लेते हैं, जैसे हम यूज़ करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, बहुत ज़्यादा यूज होता है। ये क्या करता है, ये भी करता है आपका एपॉक्सीडेशन, क्या करता है ये, एपॉक्सीडेशन। ठीक है, ये भी करता है। अब कैसे करता है, यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन थोड़ा आपको समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा मैं स्पेस दे देता हूँ, आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। ये क्या करता है, ये आपको करता है एपॉक्सीडेशन। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को। सबसे पहले ध्यान देखिए, यहाँ पे हमने I2 यूज़ किया है, और साथ में हमने क्या यूज़ किया, सोडियम बाइकार्बोनेट बेस यूज़ किया है। अगर हम I2 की बात करें तो ये डबल बॉन्ड है। अब आपको पता है कि जब कोई एल्कीन किसी भी हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती है तो वहाँ पे एक 3 मेंबर की रिंग बनती है विद द हाइड्रोजन। तो कैसे बनता है, ध्यान देखिए, ये आपकी ये, ठीक है, ये आपका एडिस रहेगा, इस पर इसको पहले हम बाद बना लेते हैं। ठीक है, डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पे क्या हमने लगा दिया, OH, ये आपका एडिस है। ठीक है, यहाँ पे जब ये I2 आएगा तो देखिए यहाँ पे एक ऐसे रिंग बन जाएगी, आपने पढ़ा होगा बेसिक स्टीरियोकेमिस्ट्री रिएक्शन में, एडिशन। यहाँ पे आपका I जुड़ गया। अब जैसे ही इसके पास जाएगा तो यहाँ पे एक 5 मेंबर रिंग बन जाएगी। देखिए कैसे बनेगा, ध्यान सुनिएगा, 1 2 3 4, और एक यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, तो 5 मेंबर रिंग बना लीजिए। ये यहाँ पे आपका क्या था, डबल बॉन्ड O, और ये और आपका ये। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या बन गई, एक 5 मेंबर रिंग बन गई, और यहाँ पे आपके 5 मेंबर रिंग जस्ट डबल में क्या है, यहाँ पे O। ठीक है, ये फिर से आपका क्या आएगा, OH माइनस। ठीक है, जो कि आपने बेस इस्तेमाल किया है, और ये जाके इस पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड से ऊपर की ओर खुलेगी। ठीक है, ये बॉन्ड ऊपर की ओर चला जाएगा, फिर से दोबारा बॉन्ड नीचे की ओर आएगा, और ये इसका और इसको ये जो बॉन्ड आपका क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। फिर समझ लीजिए, यहाँ पे OH माइनस इस पर अटैक करेगा, इस C डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे, ये बॉन्ड ऊपर की ओर शिफ्ट होगी, फिर दोबारा जब यहाँ नेगेटिव बनेगा तो फिर ये बॉन्ड नीचे की ओर आएगी, और ये बॉन्ड की ओर टूट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा ये दिस, और यहाँ पे आपका बन जाएगा, जैसे ये बॉन्ड टूटा तो यहाँ पे ये वाला बन गया ये। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका डबल बॉन्ड O। ठीक है, डबल बॉन्ड O आपका एच रहेगा, और यहाँ पे आपने OH का अटैक किया तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे OH, और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका फिर से O माइनस। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका I। अब अगले स्टेप में क्या होगा, ये वाला I इस कार्बन पर अटैक करेगा। ठीक है, और ये आपका I एज ए गुड लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे I प्लस है, तो यहाँ पे क्या आपको देखने को मिलेगा, यहाँ आपको देखने को मिलेगा दिस इज द, ये आपका ये आपका OH, ये डबल बॉन्ड O।
ठीक है, एज इट इज रहेगा। और आपका ये जो ग्रुप है, ये जैसे आपने इस O का इस कार्बन के ऊपर अटैक कराया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका एक एपॉक्साइड बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बन गया एपॉक्साइड और ये आपका C डबल बॉन्ड O ग्रुप आपका एज इट इज रहा। तो दिस इज अ फाइनल प्रोडक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो मैंने यहाँ पे I2 प्लस सोडियम बाई, कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है आयोडीन प्लस सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में यहाँ आ जाता है सोडियम आयोडीन प्लस सोडियम बाई कार्बोनेट। तो आपको यहाँ पे एपॉक्साइड बनाना है इस रिंग में। ये ग्रुप देखिए ट्रिक समझ लीजिए, जैसे यहाँ पे हमने जो क्वेश्चन यहाँ पे लगाया है, ये वाला ग्रुप आपका एज इट इज है, बस आपके इस डबल बॉन्ड पे क्या बन गया, एपॉक्साइड बन गया। ठीक है, दिस इज आपका बाय फाइनल प्रोडक्ट बी। तो यहाँ पे मैंने सारे कंप्लीट कर दिए, ये भी कंप्लीट कर दिए, ये भी हो गया। आपका एक और बचा है सल्फर इलाइड, वो भी अब खत्म करते हैं। पहले इसको आप नोट कीजिए तो हम समाप्त करते हैं उसको भी, इसको नोट कर लीजिए। अपना लास्ट जो हमारा बचा है सल्फर इलाइड्स। तो अगर हम बात करें सल्फर इलाइड्स की, तो ये हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्टेबल सल्फर इलाइड्स और एक हमारे पास क्या होता है अनस्टेबल। तो यहाँ पे हम दोनों की चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम स्टेबल इलाइड्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास होता है CH2 माइनस, ये आपका S और यहाँ पे S डबल बॉन्ड O और यहाँ पे Me और यहाँ पे Me। यहाँ दो बॉन्ड जो हैं सल्फर के, यहाँ कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे है पॉजिटिव। एक और हमारे पास होता है, तो हमारा स्टेबल हो गया। एक हमारे पास कैसे होता है अनस्टेबल, ये ऐसे होता है CH2 माइनस और आपका ये सल्फर और आपका ये Me और आपका यहाँ पे Me और इसके ऊपर क्या हो गया पॉजिटिव। अब इसकी बात की जाए, यहाँ ध्यान देखिएगा, यहाँ पे स्टेबल मैंने क्यों बोला इसको, क्योंकि यहाँ पे ये जो निगेटिव है इसके साथ किसमें कॉन्जुगेशन में। देखिए यहाँ पे ये निगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में होने की वजह से ये स्टेबल है, परंतु ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे कॉन्जुगेशन में नहीं है, मतलब ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे लोकलाइज्ड है, पर ये यहाँ पे क्या है डीलोकलाइज्ड, इसलिए क्या हो गया स्टेबल और ये क्या हो गया अनस्टेबल। अब मैंने यहाँ पे एक चार्ट बनाया है, किस प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे प्रोडक्ट। अगर आप केवल कीटोन लेते हैं तो चाहे वहाँ पे स्टेबल इलाइड लीजिए, चाहे वहाँ पे अब अनस्टेबल इलाइड लीजिए, वो दोनों कंडीशन में आपको क्या मिलेगा एपॉक्साइड। दोनों कंडीशन में आपको क्या देखने को मिलेगा एपॉक्साइड देखने को मिलेगा, यदि आप कीटोन लेते हैं तो। और यदि आप दूसरी कंडीशन में क्या लेते हैं अल्फा कॉमा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन लेते हैं, तो उस कंडीशन में यदि आप स्टेबल इलाइड लेते हैं, स्टेबल मतलब ये, यदि आप स्टेबल इलाइड लेते हैं तो आपको क्या मिलेगा साइक्लोप्रोपेन, और यदि आप अनस्टेबल लेंगे तो वहाँ पर क्या मिलेगा आपको एपॉक्साइड। फिर समझ लीजिए, यदि आप अल्फा कामा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिक कंपाउंड केस में यदि आप स्टेबल लेते हैं तो क्या मिलता है आपको साइक्लोप्रोपेन, अनस्टेबल लेते हैं तो क्या मिलता है आपको एपॉक्साइड। मैंने यहाँ कुछ क्वेश्चन लिखे आपको समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे कीटोन है, ठीक है, यहाँ पे मैंने कीटोन लिया है। कीटोन में अब चाहे आप स्टेबल लो चाहे आप क्या हो अनस्टेबल, चाहे आप स्टेबल इलाइड ले लो चाहे आप अनस्टेबल इलाइड ले लो, दोनों में आपको क्या देखने को मिलेगा, दोनों में आप एपॉक्साइड। ये आपका डबल बॉन्ड O और ये आपका डबल बॉन्ड O जो है आपका यहाँ से कैसे बन जाएगा एपॉक्साइड, तो यहाँ पे रिंग बन जाएगी आपकी एपॉक्साइड में। उसी प्रकार इसकी बात की जाए तो यहाँ पे एक अनस्टेबल और यहाँ पे क्या है स्टेबल। यदि आप स्टेबल लेते हैं तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, अनस्टेबल लेते हो तो क्या देखने को मिलेगा एपॉक्साइड, तो अनस्टेबल में क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा एपॉक्साइड, दिस इज द एपॉक्साइड। और ये आपका डबल बॉन्ड OH रहेगा। अगली कंडीशन में क्या होगा, जब आप स्टेबल लेते हैं तो आप क्या देखने को मिलता है साइक्लोप्रोपेन, तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा, ठीक है, साइक्लोप्रोपेन। तो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आगे की बात करें, इस वाले क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आपका देखिए ये आपका कौन सा ग्रुप है, स्टेबल है इलाइड। अच्छा, स्टेबल इलाइड को आप बिग मान सकते हैं कि ये बिग ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है ये, बिग मतलब बड़ा ग्रुप है। और इसको आप क्या मान सकते हैं कि आप इसका क्या है आपका ये स्मॉल ग्रुप है, ठीक है। यदि आप बिग ग्रुप और स्मॉल ग्रुप समझते हैं, ध्यान रखिएगा, जब भी बिग ग्रुप होता है तो वहाँ पे एक्सो अटैक नहीं होता, वहाँ पे कौन सा अटैक होता है, इंडो अटैक होगा। जब यहाँ पे इंडो अटैक होगा तो आपका एपॉक्साइड रिंग कैसे बनेगा, आप ऊपर की ओर बनेगा, ठीक है। तो जब आपका ये आपका ग्रुप, ठीक है, जब भी आपका बिग ग्रुप होगा, बिग ग्रुप का मतलब जब आप स्टेबल इलाइड लेंगे तो उस कंडीशन में आप एपॉक्साइड रिंग कहाँ बनाएंगे, ऊपर की ओर बनाएंगे। और जब आप छोटा वाला ग्रुप, जब आप स्टेबल वाला लेंगे, ठीक है, जब आप अनस्टेबल लेंगे तो अनस्टेबल यहाँ पे क्या है स्मॉल ग्रुप, तो यहाँ पे आप कहाँ बन जाएगा आप एपॉक्साइड, आपका एपॉक्साइड बन जाएगा यहाँ पे नीचे की ओर, ठीक है। दिस इज एपॉक्साइड जो आपने यहाँ पे बनाया, तो दिस यहाँ पे, ठीक है। तो फिर समझ लीजिए, जब आप स्टेबल इलाइड लेंगे तो उसको आप एक बिग ग्रुप की तरह मानेंगे। आपको पता है जब हमारा जो ग्रुप होता है बल्कि होता है तो ऊपर से ना होकर नीचे से अटैक करता है, और जब नीचे से अटैक करेगा तो मतलब ये ऊपर चला जाएगा, और यदि वो ऊपर जाएगा तो मतलब वहाँ पे
क्या बनेगी, ऊपर की ओर क्या बन जाएगी, आपकी इपॉक्साइड रिंग बन जाएगी। उसी प्रकार यदि अब ये वाला कैसे अटैक करेगा, आपको ये एक्सो अटैक करेगा तो ये वो कहाँ चला जाएगा, नीचे, तो इपॉक्साइड रिंग कहाँ बन जाएगी, आपकी नीचे बन जाएगी। तो ये था कुछ स्टेबल प्रोडक्ट और अनस्टेबल इलाइट्स के बारे में बताया मैंने आपको, कैसा प्रोडक्ट बनता है मैंने ये भी बता दिया आपको। तो एपॉक्साइड का यहाँ पे वीडियो खत्म होती है। मैंने सारे प्रकार के एपॉक्साइडिंग एजेंट बता दिए हैं। कौन कौन से बताया मैंने, MCPPA, Br2NaOH, H2O2NaOH, साथ में DMDO, और साथ में मैंने क्या बताया I2, और साथ में बेस, और लास्ट में मैंने क्या बताया आपको, सल्फर इलाइट्स। इन सभी रिजल्ट को मैंने आपको पूरा विस्तार से बताया। और देखिएगा आप सारे क्वेश्चन आपसे इसी में यहीं में से आ जाएंगे, ठीक है। पर आपको यहाँ थोड़ा ध्यान देना होगा, जब आप सल्फर इलाइट्स को स्टेबल लेते हैं तो उस कंडीशन में आपको उसको कैसा मानेंगे, बिग ग्रुप मानेंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है। और जब आपको अनस्टेबल मानेंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O ग्रुप नहीं है, इसको आप क्या मानेंगे, स्मॉल ग्रुप मान के आप यहाँ पर रिएक्शन कराएंगे। और बाकी मैंने यहाँ पर आपको बता दिया कि कौन स्टेबल बनेगा, कौन सा अनस्टेबल बनेगा। तो यहीं पर आपका ये वीडियो खत्म होता है। अब आने वाले वीडियो में हम क्या स्टार्ट करेंगे, डाई हाइड्रोक्सिलेशन, जिसमें हम क्या इस्तेमाल करते हैं, ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड। तो इसको नोट कीजिए, तो हम आगे बढ़ते हैं।